चलो आज कुछ नया सीखते हैं। प्लाट के बंटवारे के लिए मैंने कल थोड़ा सा एक नियम बताया था। आज मैं उससे आगे, ये एक प्लाट है जिसके अपने पास तीन तो नाप है। एक साइड 14 फुट है, एक साइड 30 फुट है, एक साइड 20 फुट है। तो इसका बंटवारा करना है, बंटवारा करना है इस साइड से, यूं। यानी आधा हिस्सा नीचे वाला, आधा हिस्सा, यानी दोनों के मुंह इस साइड में खोलने हैं। अपने देखना है भी इसका बंटवारा कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इसका अपने क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया कितना है। जब एरिया निकल जाएगा तो एरिया निकलने के बाद फिर अपने इसका बंटवारा करेंगे। तो सबसे पहले एरिया निकालने का सूत्र एक तो होता है, ये समलंब है। कई भाइयों को समलंब का फार्मूला नहीं आता भी कैसे होता है, तो मैं थोड़ा सा एक इसमें तरीका बता देता हूँ। त्रिभुज का तो हर आदमी जानता ही है भी, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर वो फार्मूला आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा तरीका और बता देता हूँ। आप कोई भी प्लाट हो, इस प्रकार का प्लाट हो, तो उसमें क्या करना, एक आप काल्पनिक लाइन यूं खींच लेना। ये काल्पनिक लाइन यूं तिरछी खींच लेना। इसकी आपको दूरी कोई नहीं नापनी है, सिर्फ आपके पास ये तीन साइड है, इसी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि मैं इस तरफ अगर हाथ करूं तो ये देखो, ये अपने को मेरे एक त्रिभुज नज़र आ रहा है। अगर मैं हाथ इस तरफ करूं तो इधर भी एक त्रिभुज नज़र आ रहा है। तो बस इसी से अपने क्या है, इसका एरिया निकल जाएगा। फार्मूला आपको बताऊंगा, उसी इसी त्रिभुज के फार्मूले से वो फार्मूला बनाए। पहले तो वो सीख लेते हैं भी ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। भी इसका ये 20 है और ये लंबाई 30 है। तो अपने क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सभी जानते हैं, 1/2, ये 20 इंटू इधर 30, प्लस ये दूसरा त्रिभुज है, इसको प्लस कर दो। इसकी चौड़ाई कितनी है, 14 है। तो इसमें 1/2, ये 14। हाइट दोनों में सेम है क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है, बराबर है। समांतर जब हो तब कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें कैसे भी लाइन खींच लो आप। तो ये पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल होने के बाद में क्या कर रहा है, ये लंबाई भी 30 है। आपको 2 से 20 को काटोगे तो 10 आ गया, तो ये तो हो गया 10 इंटू 30, 300। और इस 2 से ये 14 काटोगे तो 7 आ गया। 7 को 3 से गुणा करोगे 210, 7 × 21, 210 आ गए। दोनों को जोड़ोगे तो 510, 510 स्क्वायर फुट आ गया जी इसका एरिया। इसका फार्मूला इसी से बना होता है कि जो कि कॉमन ले लेते हैं इसको। कॉमन का मतलब 1/2 इधर है, 1/2 है, तो इसका कॉमन ले लिया, 1/2 गुणा इधर की लंबाई और इधर की चौड़ाई दोनों अलग अलग है। तो इसमें क्या किया, 20 प्लस इधर की 14 है तो इसको ले लिया। और लास्ट में ये देखो 30 इधर हाइट, 30 इधर हाइट, दोनों कॉमन है, तो ये क्या है, उल्टो 30 कर दिया। ये क्या है, सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का। इसी से आप कैलकुलेशन करोगे तो वही सेम 510 स्क्वायर फुट आएगा। वो इसी त्रिभुज वाले से मैंने बताया, वो इसी प्रकार ये आएगा। अब मैं आपको अपना ये एरिया तो इसका आ गया, 510 स्क्वायर फुट आ गया। क्या क्या है कि ये इसका आध कर लेते हैं, अभी कितना है, तो 510 का आध करते हैं तो कितना आता है, 255। 255 स्क्वायर फुट एक को आएगा। और इन्होंने बंटवारा करना है इस साइड से, इधर आधा और इधर आधा, क्योंकि नीचे से पतला है तो नीचे वाली ज़्यादा आएगा, ऊपर वाला कम आएगा, ये तो अपने को पता है। लेकिन अपने को पता नहीं सेंटर से कितना ऊपर आएगा। तो अपने क्या है कि यहाँ सेंटर लाइन मार देते हैं एक, ये काल्पनिक आप सेंटर लाइन मार दिया करो। ऐसे सेंटर लाइन मार लोगे तो ये टोटल चौड़ाई जो 30 फुट है, तो ये नीचे वाली 15 रहेगी, ऊपर वाली 15 रहेगी। अपने 15 पे कैलकुलेशन करना है भी, ये नीचे वाला 15 पे कितना है। कल जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था त्रिभुज में चौड़ाई कैसे बीच की निकालते हैं, तो ये भी अपने एक काल्पनिक लाइन ऐसे खींच लेना। ये एक काल्पनिक लाइन आ गई अपना, ये एक त्रिभुज बन गया। ये 14 है तो ऊपर वाली क्या है, ये 14 होगी। और 14 होगी तो पीछे कितने बच गया, 20 में से 14 गए तो ये 6 फुट बच गया अपना, ये 6 फुट रह गया। अब ये बीच की अपने लाइन खींच ली, ये अपना आध है। और इससे नीचे देखने हैं भी अपना कितना स्क्वायर फुट आ रहा है और कितना और बचेगा भी, कितना ऊपर और आएगा। पहले अपने आध पे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो आध पे कैलकुलेशन करें तो यहाँ तो 14 फुट, तो ये भी 14 फुट ही होगी। ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 14 ही है, तो 14 सब में 14 ही है।
अब ये दूरी कितनी होगी, तो ये अपने सेंटर में लिया है 30 है, तो 15 फुट ऊपर लिया सेंटर में, हमें अपने मालूम है भी ये 30 है, ऊपर 6 है, तो इसका आधा होगा 3 फुट। ये 3 फुट पे अपने निकाल लिया। अब यहाँ इस पे आपने कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, एक तो ऊपर की साइड प्लस नीचे की साइड, फिर इसका हाफ करते हैं। तो ये 14 और 14 जोड़ के फिर मैं हाफ करूँगा, तो एक तो 14 आ जाएगा। इससे अच्छा है कि ये 3 का हाफ करके सीधा ही जोड़ देते हैं। ये तो 14 है ही, 14 प्लस 3 का हाफ कर दो, यहाँ 1.5 यानी 1.5 फुट। कितना आ गया, 15.5 फुट। ये जो चौड़ाई आ गई ये 15 फुट 5 अपने इसका सेंटर लेके किया है। भी इन दोनों को अपने करते, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। जब अपने इस सूत्र में लगाते, सूत्र में लगाते तो एक साइड में ऊपर की दूरी, एक साइड में ये नीचे की दूरी लिखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ की दूरी अगर 14 और 3 17 फुट है और नीचे की दूरी 14 फुट है, तो 17 और 14 31, 31 का आध करोगे तो वही 15.5 फुट आ जाएगी। तो मैंने सीधा ही 15.5 फुट लिख दिया। और इनटू ये हाइट, हाइट कितनी है 15 फुट, यानी 30 का आधा, यहाँ तक की दूरी 15 फुट आ गई। तो 15 फुट पे अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 15 फुट पे कैलकुलेशन करते हैं तो 15.5 इंटू 15, इसका आप कैलकुलेशन करोगे आप, तो ये आ गया आपका 232.5 फुट स्क्वायर फुट आ जाएगा। अपने कैलकुलेशन करेंगे तो इतना स्क्वायर फुट आ जाएगा। तो अब आधे का तो स्क्वायर फुट इतना आ गया 332.5 पर अपने को एक हिस्सेदार को देना है 255। तो 255 में से ये इतना लेस करो, फिर पता चल जाएगा कि कितना ऊपर और आएगा। तो इसको देना 255 है स्क्वायर फुट, और अपने को हाफ तक, इसकी आधी दूरी तक इसको 232.5 स्क्वायर फुट आ गया। तो 232.5 अगर इससे लेस करते हैं तो लेस करने के बाद जो संख्या बचती है वो बचती है 22.5 स्क्वायर फुट। अब 22.5 स्क्वायर फुट उसको इस लाइन से ऊपर और आएगी, ऊपर आएगी। तो वो लाइन कहाँ पे आएगी, ये चीज़ अपने को देखनी है भी ऊपर अब कितनी ऊपर आएगी ये, यानी आध पे तो इतना आ गया और इसको 22.5 स्क्वायर फुट और चाहिए। तो 22.5 स्क्वायर फुट अपने ऊपर और देना है, तो वो कितनी ऊपर दूरी जाएगी, वो दूरी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ की दूरी कितनी है, ये दूरी 17 फुट है, और अपना कितना स्क्वायर फुट है 22.5 स्क्वायर फुट है। और ये बीच की दूरी टोटल यानी 14 और 3 17, तो 17 से भाग दे दो आप। 17 से भाग देने के बाद अब जो संख्या आएगी वो आएगी 1.3235, इस प्रकार ये लंबी संख्या आएगी। कोई दिक्कत नहीं, अपने 2 अंक ले लो, थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। अपने 2 अंक से कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन अपने को क्या ये फुट आ गया। इसका कहने का मतलब भी 22 पॉइंट स्क्वायर फुट आपको इसको ऊपर और चाहिए, तो अपने इस दूरी से भाग दिया है। तो ये कैलकुलेशन आया है भी 1.32 फुट आप इसको ऊपर दूरी दे दो, ऊपर करके यहाँ तक। तो अपने यहाँ तक 15 फुट है, और 1.32 और ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में जोड़ दो भी, सेंटर की दूरी 15 है, 15 प्लस 1.32, 1.32 और जोड़ दो तो कितनी होगी 16.32। 16.32 के ऊपर इसका एरिया पूरा हो जाएगा। अब वो एरिया अपने थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ एक बार। ये नीचे वाला मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। 16.32 अपने को ये दूरी बताई है इसने भी, ये 16.32 है। तो 16.32 पे अपने को देखना है भी 16.32 पे ये दूरी कितनी है। ये यहाँ से लेके ये त्रिभुज वाली, क्यों जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये दूरी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर सेंटर में तो 3 फुट थी, अब 3 फुट से ऊपर अपने क्या है 1.32 ऊपर और जाना है। तो 1.32 जाएंगे, 1 फुट 32 जाएंगे, तो यहाँ ये लेंथ बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी वो मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाया है उसमें बताया है, तो वो पहले आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैलकुलेट करना मैंने बताया भी ऊपर की टोटल लेंथ, ये इसकी टोटल कितनी है, त्रिभुज जो त्रिभुज है उसके ऊपर में कितनी है 6, तो इसको ऊपर लिखने रहना है 6। और टोटल लेंथ कितनी है इसकी, ये टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ और ये टोटल लेंथ बराबर है, तो इसके बटा में 30 इंटू अपने यहाँ से लेके नीचे से लेनी है दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने फुट अपने आए थे,
यहाँ पे आए अपने 16 32, ये 16 32 आए है, ये दूरी आई है, तो इससे अपने 16 32 से गुणा कर देते हैं 16 32। अब देखते हैं इसमें कैलकुलेशन करने पर कितना आता है। 16 32 से कैलकुलेशन किया तो ये आ गया 3.264। ये संख्या अपने के, ये जो बीच की दूरी जो अब आई है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की दूरी है वो ये 3.264 आई है, और यहाँ की 14 है। तो अब अपने को पता लग गया ये दूरी कितनी है, तो इसमें 14 में ऐड कर दो ये दूरी, क्योंकि बीच की दूरी अगर 14, ये 14 है और ये दूरी अपने त्रिभुज वाली वो निकाली है वो इतनी है, तो ये कितनी हो गई 14 प्लस 3.26। इसको अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो दूरी आती है वो आती है अपनी 17.264, यानी 14 और 3 17, 17,264 ये दूरी आ गई। ये अपनी ये दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी है जो ये दूरी है। अब वो फार्मूला आपको पता ही है भी, एक तो ऊपर की दूरी और एक नीचे की दूरी, उसका आध कर देना है। तो नीचे की दूरी ऊपर की दूरी, तो अपने ऊपर की दूरी कितनी है 17 पॉइंट, वो 1/2 लगा दो, तो वो आध करने के लिए लगाते हैं 1/2 17 पॉइंट। अब मैं 2 पॉइंट से ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत फर्क आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी पॉइंट छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ 17.26 लिख रहा हूँ, 2 6 प्लस नीचे की दूरी है 14 और इंटू दूरी अपने ये कितनी नापी है ये अपने आप निकाली है आपने, ये 16 32 आपने निकाली थी। 16 32 को अपने इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 32। अब 16 32 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये अपना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं करता हूँ 1/2 को 0.5 लिख लेता हूँ, इंटू ब्रैकेट चालू कर लेता हूँ 17.26 प्लस 14 ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, इंटू 16 32, ये 16.32। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा उत्तर आया है वो आया है 255.08। ये आगे वाली संख्या छोड़ दो एक बार, अपना 255 आ गया। और अब हमने निकाला था अभी इसका एरिया जो को चाहिए वो, इसको 255 चाहिए, वो अपने एरिया यहाँ निकाला ही था भी, इसको 255 चाहिए, तो वो 255 इसको आ गया, इसको 255 आ गया है, इसका यहाँ तक एरिया। अब ऊपर वाले का देखते हैं अभी इतना ही बचा है कि नहीं बचा है, तो ऊपर वाले को और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऊपर वाले को कैलकुलेशन करने के लिए यही फार्मूला 1/2 इंटू, यानी ये सेंटर की है 17 26, अपने ये दूरी तो निकाली थी। अब की बार ये दूरी और ऊपर की दूरी, तो ये दूरी 17 26 है, तो इंटू 17 26 प्लस इस बार ये नीचे वाली थी, अब की बार ऊपर वाली दूरी लेनी है, तो ऊपर वाली 20 है तो 20 कर दो, इंटू अब ये दूरी क्या आएगा टोटल 30 है, 30 में 16 32 तो इधर आ गई, तो पीछे कितनी बच गई 16 32, 30 में से अगर निकाल दें तो ये बच जाएगी अपने पास 13.68, ये दूरी बच गई 13.68। अब इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं 20 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत अंतर आएगा क्योंकि अपने ये दशमलव वाले आगे वाले अंक छोड़ दिए थे, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। यहाँ तक तो लिखा हुआ है पॉइंट, अब इसको क्या करना है प्लस कर देता हूँ। ऊपर की दूरी 20 फुट है तो इसको 20 लिख देता हूँ, और ब्रैकेट बंद करके इंटू अपने निकाला है भी इसकी 13.68, ऊंचाई जो है ये इसकी दूरी है जो 13.68 है, तो 13.68 कर देता हूँ 13.68। अब इसका देखो इसमें कितना आ गया 264.85, ये संख्या आ गई 254.85। अब इन दोनों का बराबर ही आ गया 254.85, यानी 255 ही आ गया, 255 इसका है 255 इसका है, कोई फर्क नहीं आया। क्योंकि ये दशमलव के बाद कई संख्याएं अपने कैलकुलेट नहीं करते, इसमें कोई फर्क नहीं होता। इसमें ज़्यादा कितना फर्क है 0.15 का फर्क पड़ जाएगा ज़्यादा, तो वो बहुत ही छोटी इंचों में आता है, इतना फर्क होता है वो कैलकुलेशन। अब इस प्रकार आप किसी भी प्लाट का कैलकुलेशन कर सकते हो। ये तरीका मैंने आपको सरल तरीका बताया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।